नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 50 खबरें। भर्ती की ट्रेनिंग लेने वालों को अब भोजन भत्ता बढ़ेगा। राशन कार्ड घपले में आईटीबीपी कमांडेंट सहित 6 पर केस। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में दरों में 33% का इजाफा। उत्तराखंड में अप्रैल से महंगी होगी बिजली। उत्तराखंड में अप्रैल से बिजली की दरों में 33% तक का इजाफा हो सकता है। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों की 23% बढ़ाने का मुहूर्त लगी है। हालांकि बढ़ी हुई दरों पर अभी विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा और इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपीसीएल मुख्यालय में शनिवार को यूपीसीएल की बैठक हुई, जिसमें अप्रैल से बिजली दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव ने बिजली दरों को 23% बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की है। बिजली कर्मचारी संघ के देवेंद्र अध्यक्ष कंसल महामंत्री बने। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अभी घोषित हो हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से अभी से प्रत्याशी घोषित किए जाने की पैरवी की है। रावत के मुताबिक पार्टी को भविष्य में अपने गठबंधन सहयोगियों के प्रति और संजीदगी दिखानी होगी। मीडिया कर्मियों से बातचीत में राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के विपरीत कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, इसलिए पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए अपने चेहरे अभी से घोषित कर देने चाहिए ताकि प्रत्याशी समय से अपनी चुनावी तैयारी कर सके। प्रमोशन में सेवा अवधि की छूट पर सीएम लेंगे निर्णय। गोल्डन कार्ड पर सभी अस्पतालों में मिले इलाज। ऋषिकेश शादी से इनकार पर जिंदा जली छात्रा। उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में बनाएंगे अग्रणी, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है और राज्य इस सेक्टर में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। शनिवार को यूजीबीएनएल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का जन्म भी ऊर्जा प्रदेश बनने के लिए हुआ था, लेकिन किसी वजह से हम उस लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि यूजीबीएनएल में क्षमता है कि वो राज्य को इस सेक्टर में मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। देहरादून नगर निगम डीएम के निरीक्षण में खुली नगर निगम की पोल। देहरादून रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में प्रबंधन स्तर से भी उजागर हुई खामियां। अपने कर्मचारी पर नजर रखने को लगाए थे सीसीटीवी। देहरादून रजिस्ट्री घपले में रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ सकती है ठिठुरन। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का बहुत हल्का असर दिखाई दे सकता है। इस कारण आगामी 2-3 दिन में मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ सकती है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने के आसार है। हरिद्वार यशोनगर में उथला एवं मध्यम कोहरा सुबह और शाम रह सकता है। दूसरी ओर दूर में दिन के समय धूप निकलने से तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया। देहरादून आईटीबीपी के सीमा पार स्थित परिसर में जवानों की खिलाई सब्जी और बिल लगाया पनीर का। देश में पहली बार जोयोकॉप्टर सफारी शुरू। हरिद्वार उत्तराखंड में जल्द ही नई एयर सफारी शुरू होने जा रही है। हरिद्वार में जल्द ही पर्यटक जोयोकॉप्टर सफारी का आनंद ले सकेंगे। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने शनिवार को बैरागी कैंप के मैदान में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जोयोकॉप्टर के परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं जोयोकॉप्टर में उड़ान भरी और डीएम का दावा कि देश में पहली बार उत्तराखंड में जायरोकॉप्टर सफारी शुरू होगी, जिसमें खास बात यह है कि यह भारत के साथ दक्षिण एशिया की पहली जायरोकॉप्टर सफारी होगी। देहरादून में 7वीं इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ। खेल में दृढ़ता अनुशासन होना जरूरी, राज्यपाल। हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह दुष्कर्म मामले में मंत्री ने गठित की जांच समिति। हल्द्वानी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की किशोरी द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों के बाद विभाग ने मुकदमे में नामजद अनुसेवक को निलंबित करने के साथ ही यहां तैनात होमगार्ड को भी हटा दिया है। साथ ही प्रकरण में जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। विभाग मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने विभाग के सचिव और निर्देशक के साथ बैठकर पूरी घटना की जानकारी ली। रेखा आर्या ने बताया कि किशोरी 9 नवंबर को ही संप्रेक्षण गृह में भर्ती की गई थी। वो अपने घर में नहीं जाना चाहती थी। इस बीच उसने गृह में तैनात अनुसेवक दीपा आर्या और होमगार्ड गंगा पर गंभीर आरोप लगाए। इसी आधार पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है, इसलिए दीपा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नैनीताल अवमानना पर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी हाईकोर्ट में तलब। हाईकोर्ट ने सीटीआर के टाइगर कैंप रिजॉर्ट मैनेजर राजीव शाह के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल अरुण सनी, गर्जिया चौकी इंचार्ज प्रकाश पोखरियाल और एसआई दीपक बिस्टे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट इस मामले पर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को मंगलवार को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया है। हल्द्वानी कुमाऊं इंटर स्कूल प्रतियोगिता में 50 से अधिक छात्रों के स्कूलों के बच्चों ने किया प्रतिभाग। आम्रपाली संस्थान ने सैकड़ों छात्रों को दिया हुनर दिखाने का मौका।
बाजपुर में खनन रोकने पहुंची टीम, वन कर्मियों को कुचलने का प्रयास। बाजपुर बौर नदी में अवैध खनन की सूचना पर वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान खनन माफिया ने वन कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। वन कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वही खनन करती पकड़ी गई एक ट्रॉली को माफिया जबरन छीनकर ले गई। वन कर्मियों ने गुलरपुर चौकी में 3 नामजद समेत अन्य के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा पंचायत की मुखिया महिलाओं ने सरकार से मांगा ब्लड बैंक। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की मांग नगर तक ही सीमित नहीं रह गई। जिले के हर क्षेत्र के लोग ब्लड बैंक को आवाज उठाने लगे हैं। अब पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों ने ब्लड बैंक का मोर्चा खोला। महिला प्रतिनिधियों के मुताबिक वर्तमान दौर में जिले की स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति से बुरे दौर से गुजर रही है। मेडिकल कॉलेज में एक अदद ब्लड बैंक का ना होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नतीजा है कि गंभीर मरीजों को उपचार के लिए महानगर दौड़ना पड़ता है। इसके खास ग्रामीण क्षेत्र के लाचार और बेबस लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत और दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार मरीजों को जान तक चली जा सकती है। इसके बाद भी सरकार खामोश तमाशा देख रही है। तमाम घटनाओं के बाद भी ब्लड बैंक का संचालन नहीं होना पड़ोसी जिलों के लोगों के प्रति सरकार की संवेदना पर सवाल खड़ा करता है। कांडा कब्शियार महोत्सव में गूंजी माया उपाध्याय की स्वर लहरी। कांडा 3 दिवसीय कमशियार महोत्सव का दूसरा दिन लोग आएगा माया उपाध्याय के नाम रहा। उन्होंने चाहक होटल खोलूना इतने टनकपुर के साथ ही कुमाऊनी गीतों की झड़ी लगा दी। महोत्सव में आए लोगों ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। पदम सिंह डशिला इंटर कॉलेज खेल मैदान में गंगोली हाट के विधायक फकीर राम ने कहा कि इस तरह के महोत्सव से लोगों में संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कमशियार महोत्सव में बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिले के लोग पहुंचते। विधायक ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लोक कलाकारों की कोई कमी नहीं है। यह महोत्सव 3 साल से हो रहा है, लेकिन इस बार लोगों को महोत्सव के प्रति अधिक जुड़ाव दिख रहा है। बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन रही है अल्मोड़ा पुलिस। अल्मोड़ा जिले की पुलिस बेसहारा और एकल बुजुर्गों के लिए मददगार बनी हुई है। पुलिस जवान गांव-गांव जाकर बुजुर्गों का हाल पूछ रहे हैं, साथ ही उन्हें जरूरत की हर सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। अल्मोड़ा पुलिस की इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। एकल बुजुर्गों की देखभाल मुहिम के तहत भतरोज खान पुलिस दुरुस्त कोटल गाँव पहुंची। जिला जानकारी मिले कि एक घर में बुजुर्ग अम्मा अकेली रहते हैं। थाना से मदन मोहन जोशी ने पुलिस कर्मियों के साथ गांव जाकर 90 साल की देवुली देवी का हाल जाना। व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पुलिस ने अम्मा को राशन, कंबल सहित कई अन्य जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई। टनकपुर में विजय दिवस के अवसर पर देश को शहीदों को श्रद्धांजलि। चंपावत सर्किट हाउस के हेलीपैड में सुरक्षा दीवार बनेगी। झूलाघाट सीमा पर हादसे को दावत दे रहा है झूला पुल। पिथौरागढ़ के गांव में आंखों के अस्पताल तो दूर सिविल तक का इंतजाम है। किशनगंज विजय दिवस पर वीर सैनिकों शहीदों के परिजनों का सम्मान। IIM काशीपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। काशीपुर IIM में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विपणन नवाचार में कई अत्याधुनिक रणनीति में दुनिया भर के विशेषज्ञ की चर्चा करने के 3 दिवसीय सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया गया। शनिवार को IIM परिसर में मार्केटिंग इनोवेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आयोजन IIM काशीपुर द्वारा अल्वी स्नाइडर इनोवेशन मैनेजमेंट सेंटर, विटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी USA के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन IIM काशीपुर के निदेशक प्रोफेसर कुलभूषण बलूनी, अल्वी स्नाइडर इनोवेशन मैनेजमेंट सेंटर, सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी USA के अध्यक्ष निदेशक प्रोफेसर SP राज, पद्म भूषण DR मेहता और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया।